पिछले एपिसोड में वेस्टर्न प्राइड की रानिया न केवल घुसपैठिए शेर से अपने परिवार को बचाती है बल्कि उसकी अच्छे से धुलाई भी करती है। इस एपिसोड में डिक्लेडी के बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं और वो अपने बच्चों को लड़ाई के लिए तैयार करती रहती है। इसके अलावा एक राजकुमारी यानी पूला की बेटी मोटसीदी अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करती है और मामूटसी के चेले चपाटे दूसरों की जिंदगी की लंका दहन करते रहते हैं। इसके पहले वाले एपिसोड में जितने भी बच्चे छोटे थे वे सारे बच्चे इस एपिसोड में बड़े हो चुके हैं, जिसके चलते उन्हें कई बार मौत का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये सैवेज किंगडम के सीजन 2 का चौथा एपिसोड है। अगर आपने सैवेज किंगडम के सीजन 1 के 6 एपिसोड और सीजन 2 के 3 एपिसोड्स अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन एपिसोड्स को देख लीजिए ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ सके। सभी एपिसोड्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिक्लेडी अभी भी बाढ़ में फंसी है और उसे मजबूरन अपने बच्चों की परवरिश वार जोन में करनी पड़ रही है। इसके बावजूद भी अब तक वो अपने बच्चों को काफी सारे दुश्मनों से बचाते आ रही है, लेकिन अब इसके बच्चे बड़े हो चुके हैं और आगे कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो ये बच्चे एक वार्थॉग के बच्चे को निशाना बना लेते हैं और बच्चे को खत्म करने के लिए उसके करीब भी चले जाते हैं, लेकिन जब वार्थॉग का छोटा सा बच्चा जवाबी हमला करता है तो सेपो और उसकी बहनें पीछे हटने की कोशिश करते रहते हैं और ये सब देखकर डिक्लेडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह की सिचुएशन में शिकार को खत्म कैसे करना है ये सेपो ने शायद सीखा नहीं था, जिसके बाद इस बच्चे को खत्म करने के लिए उसकी माँ को ही आना पड़ता है। हालांकि डिक्लेडी आकर तुरंत उस बच्चे को अपने मुंह में पकड़ लेती है, लेकिन वो जानती है कि इस बच्चे से चारों का पेट भर नहीं पाएगा, इसीलिए डिक्लेडी उस वार्थॉग के बच्चे को जिंदा ही छोड़ देती है। उस वार्थॉग के बच्चे की किस्मत देखिए, सबसे पहले वो बच्चा सेपो से अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया। उसके बाद डिक्लेडी ने उस बच्चे को मुंह में पकड़कर जिंदा ही छोड़ दिया, लेकिन तीसरी बार वो बच्चा हाइनस के हाथों मारा गया। मामूटसी के चेले चपाटे किसी पर भी रहम नहीं दिखाते, लेकिन इस वक्त मामूटसी के सामने सिर्फ एक चिंता है। वो जानती है कि उसका बेटा कभी भी एक दमदार शिकारी नहीं बन पाएगा, तो इसके झुंड का भविष्य अब इसकी बेटी पर टिका है, जिसका नाम रहता है लसेडी। इधर सेहा की नजरें भी किंगडम पर ही टिकी हुई है और उसने अपनी ताकत बढ़ाने की ठान ली है और ये मटाटा प्राइड अपनी फौज का आकार बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस प्राइड में बेटों की तादाद बेटियों से ज्यादा है। बेटे बड़े होने के बाद प्राइड को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन बेटियां बड़ी होकर प्राइड की ताकत बनेगी और सेहा को इसी ताकत की जरूरत है। पूरे किंगडम में नई जिंदगियां फल फूल रही है, लेकिन इन पर कोई रहम नहीं दिखाया जाता। पूला हाल ही में जन्मे एक हिरन के बच्चे को निशाना बना लेती है, फिर कुछ देर में वो उस बच्चे को दबोचकर मार डालती है। यहाँ मोटसीदी अपनी माँ के द्वारा किए गए शिकार को ठीक से खा भी नहीं पाती कि इस मौत की खबर जंगल में हर तरफ फैल जाती है, जिसके बाद मटाटा प्राइड पूला के तरफ बढ़ते रहता है। इन शेरों को अपने करीब आते देख पूला शिकार को लेकर पेड़ पर चढ़ जाती है और मोटसीदी भी पेड़ पर चढ़कर छुप जाती है। ब्लू आइस नाम के दिलकश तेंदुए ने सेहा के एक बच्चे को खत्म कर दिया था, तो सेहा भी बदला लेने का कोई भी मौका नहीं गवाएगी। माँ बेटी दोनों पेड़ पर होने की वजह से दोनों की जान बच जाती है। इधर वेस्टर्न प्राइड ने कई दिनों से शिकार नहीं किया है, इसीलिए वो बेचैन नजर आ रहा है, जिसके बाद वेस्टर्न प्राइड की शेरनी शिकार की तलाश करते करते मटाटा प्राइड के इलाके में पहुँच जाती है, वो भी उस जगह पर जहाँ पूरा परिवार एक साथ शिकार को खाते रहता है। सबको खाना खाते देख इस शेरनी की बेताबी इसे उन शेरनियों की और करीब ले जाती है, जिसके बाद उसे देख लिया जाता है और सेहा को बिन बुलाए मेहमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए वो बिना सोचे समझे वेस्टर्न प्राइड की शेरनी पर हमला करके उसे भगा देती है। यहाँ सेहा का एक सीक्रेट पता चलता है, वो केवल अपने इलाके और अपने खुराक को ही बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपने 2 नन्हे बच्चों को भी बचाने की कोशिश कर रही थी, जिन्होंने हाल ही में जन्म लिया है और ये बात सेहा की बहनों को भी पता नहीं रहती। आने वाले दिनों में 2 सिपाही सेहा की फौज में शामिल हो जाएंगे, तब तक ये पूरी लगन से इन दोनों का पेट भरती रहेगी, लेकिन ये दोनों बेटे हैं, इसके लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से बिल्कुल बेकार। ताकत हासिल करने का सेहा का सपना फिलहाल सच नहीं होने वाला। इधर मोटसीदी अपनी माँ के साथ शिकार करने की प्रैक्टिस करती रहती है। कई महीनों का ये खेल मोटसीदी के हुनर को निखार देगा। इस इलाके में मोटसीदी का पिता ब्लू आइस लौट आया है। पुला इस बात को अच्छे से जानती
जानती है कि ब्लू आइस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे बच्चों को मारने का चस्का लग गया है और किसी तेंदुए की आदतें कभी बदलती नहीं। ब्लू आइस अपनी बेटी को मारने में भी नहीं हिचकिचाएगा। बदलते मौसम मानो वेस्टर्न प्राइड के लिए अच्छी किस्मत भी ला रहे हैं। बाढ़ के साथ कुछ अनोखे तोहफे भी चले आ रहे हैं, लेकिन इन जंगली भैंसों को मारना इतना भी आसान नहीं होगा। इसके बावजूद भी एक हिम्मती रानी एक बफेलो को अपना निशाना बना लेती है, लेकिन उसी वक्त पानी में चल रहे एक बफेलो का मुंह एक मगरमच्छ पकड़ लेता है। मगरमच्छ उस बफेलो को खत्म करने के लिए पानी में गिरा भी देता है। इसके बावजूद भी वो बफेलो किसी न किसी तरह बचकर निकल जाता है और ये सब नजारा वेस्टर्न प्राइड की हिम्मती शेरनी और बाकी शेरनियां देखती रहती है। इतना खतरनाक मंजर अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद भी वो हिम्मती शेरनी किसी न किसी बफेलो का शिकार करने की ठान लेती है, लेकिन बाकी शेरनियां उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं रहती। कुछ देर बाद वो अकेली ही उन बफेलो के झुंड में से एक बफेलो पर टूट पड़ती है, लेकिन वो हिम्मती शेरनी उस बफेलो का शिकार करने में कामयाब नहीं हो पाती। मदद के बिना इतना बड़ा शिकार कर पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इस बार डिक्लेडी अपने बच्चों के साथ मिलकर शिकार करती है। सेपो एक कम उम्र वाले शिकार को निशाना बनाता है। शिकार करने के दौरान सेपो की इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही नजर आती है। हालांकि इस बार वो खुद के दम पर शिकार को पकड़ लेता है और उस शिकार का गला दबाने की भी कोशिश करता है। इसके बावजूद भी उसे उस शिकार को खत्म करने के लिए मदद की जरूरत पड़ती है। सेपो की बहनें उसकी मदद तो करती है, लेकिन लास्ट में सेपो ही उस शिकार को खत्म करता है। पहली बार सेपो ने इतने बड़े शिकार को खुद के दम पर खत्म किया है। इसमें कोई शक नहीं कि पूला एक शानदार शिकारी है, लेकिन वो अपने भारी भरकम शिकार को बहुत ही मेहनत से एक पेड़ पर चढ़ाती है। लेकिन उसकी बेटी मोटसीदी उस शिकार को खाने के दौरान पेड़ पर से नीचे गिरा देती है। पूला में अब पहले जैसी ताकत नहीं बची है। अब मोटसीदी को जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, वरना ये इस सैवेज किंगडम में सरवाइव नहीं कर पाएगी। इधर वेस्टर्न प्राइड अपनी गुजर बसर करने के लिए जूझ रहा है। दलदली इलाके सूख रहे हैं और बफेलो भी यहाँ से जा चुके हैं। ज्यादातर भूखे रहने की वजह से वेस्टर्न प्राइड के सभी शेरों का दिमाग खराब हो गया है। ऐसे में इन्हें अपने इलाके में किसी भी तरह का मुकाबला नहीं चाहिए। लेकिन तभी डिक्लेडी अपने बच्चों को लेकर फिर से वेस्टर्न प्राइड के इलाके में घुसपैठ कर लेती है। एक तो शिकार न मिलने की वजह से शेरों का बुरा वक्त चल रहा है और ऐसे बुरे वक्त में ये चीता इन शेरों की नजर में आ जाते हैं। अगर इस बार ये चीता इन शेरों के हाथ लग गए तो पक्का मारे जाएंगे। प्राइड की एक शेरनी इन चीतों को खत्म करने के मकसद से उनके पीछे दौड़ती है। इस दौरान डिक्लेडी और उसके बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। हालांकि वे इन शेरों के हाथों पकड़े तो नहीं जाते, लेकिन सेपो गलत दिशा में भाग जाता है, जिसके चलते सेपो अपने परिवार से अलग हो जाता है। अब सेपो की मदद उसकी माँ भी नहीं कर सकती, लेकिन सेपो के पास रफ्तार रहती है और वो आसानी से इन शेरों के हाथों नहीं लगेगा। लेकिन वो अब अपनी माँ और बहनों से अलग हो गया है। उसकी माँ उसे बुलाने के लिए आवाजें लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। एक ही जगह पर रुकने का मतलब है सबके लिए खतरा पैदा करना। लेकिन डिक्लेडी अपने बेटे को यहाँ से लिए बिना नहीं जाएगी। सेपो वेस्टर्न प्राइड के दूसरे वाले हिस्से में अकेला है और कुछ ही देर में रात भी हो जाती है, जिसके बाद वो अंधेरे में भटक जाता है और शेरों से घिर जाता है। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की आवाजें सुनाई देती है। पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि सेपो अपनी माँ को जवाब नहीं दे सकता। अगर उसने जवाब देने की कोशिश की तो ये शेर उस पर हमला कर देंगे। लेकिन सेपो रात के अंधेरे में भी बड़ी चालाकी से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बावजूद भी उसके और उसकी माँ के बीच ये शेर दीवार बनकर खड़े रहते हैं। सुबह के वक्त एक शेरनी फिर से सेपो को पकड़ने की कोशिश करती है। इस बार वो शेरनी दोगुनी ताकत के साथ सेपो को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सेपो पकड़ में नहीं आता। आएगा भी कैसे, क्योंकि उसके पास रहती है रफ्तार, और इतनी रफ्तार रहती है कि उसके जैसी रफ्तार धरती के किसी भी जमीनी जानवर के पास नहीं रहती। लेकिन इस बार सेपो अपनी जान बचाने के दौरान इधर उधर भागते रहता है, जिसके चलते किस्मत से वो उसी जगह पर आ जाता है जहां उसकी माँ और बहनें रहती है। और फाइनली ये परिवार फिर से एक हो जाता है। डिक्लेडी अपने बेटे को ऐसे ही छोड़कर जाने वाली नहीं थी, वो भी इतने डेंजर किंगडम में। तो इसी के साथ खत्म होता है सैवेज किंगडम के सीजन 2 का चौथा एपिसोड। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।
लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आपको यूट्यूब से रिलेटेड जो भी सवाल पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द सैवेज किंगडम के सीजन 2 के 5वें एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।